बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यमी फूड वैली में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बीफ चटखारा बोटी की बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बच्चों बड़ों की पसंदीदा है। ठीक है, वैसे बच्चे गोश्त नहीं खाते, लेकिन इस तरह बच्चे ईज़िली बहुत मज़े लेके प्लेटें जो है वो चट कर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी ये अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ 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 नहीं भूलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये बिना अंगीठी के, बिना कोयलों के, बिना पपीता के हमने इसको रेडी करना है। इसके लिए मैंने तकरीबन ये 1.5 किलो गोश्त लिया है। इसको छोटे छोटे मैंने बोटियों में पीसीज में कट कर लिया है। ठीक है, और इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, कट कर लिया है सॉरी। और उसके अलावा मैंने ये पेस्ट लिया है अदरक लहसुन का 2 टेबलस्पून, वो इसमें डाल दिया है। 1 स्पून जो है 1 टीस्पून इसमें अभी फ़िलहाल मैंने नमक का ऐड कर दिया है। इस मटेरियल को आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये गोश्त जो है पानी छोड़ेगा, ये देखें इसने पानी छोड़ दिया है। आपने पहले क्या करना है, इस पानी को बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना है। ये देखें, अब तकरीबन आफ्टर 5 मिनट्स ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है। आपने हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी पानी ना रहे और गोश्त हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाए। जी, ये इसके अंदर मैंने जो है 3.25 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। आप अंदाज़े से भी पानी ऐड कर सकती हैं, जिसमें ये गोश्त गल जाए और पानी जो है बिल्कुल ना रहे। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 3.25 गिलास पानी के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, इस स्टेज पे इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर दिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है, और ये 1 टीस्पून जो है दड़ा लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च मिक्स करके मैंने रखी हुई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी है। कुछ हम बाद में ऐड करेंगे। उसका मैंने ये प्रेशर लगा दिया है। ठीक है, ये प्रेशर मैंने खोला है तकरीबन 16-17 मिनट के बाद। ठीक है, ये देखें, ये गोश्त जो है बिल्कुल हमारा गल गया हुआ है, और ये इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी बच गया है। इस स्टेज पे हम अब क्या करेंगे कि जब ये हमारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल अब हमारा जो मटेरियल है ये ठंडा हो गया हुआ है। अब हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। ये मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। जी, पिसी हुई लाल मिर्च और दड़ा लाल मिर्च जो है मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, क्योंकि 1 टीस्पून पहले हम डाल चुके थे। अब ये जो साबुत धनिया है और ज़ीरा जो था साबुत, वो मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस के वो इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून टोटल डाला है। और ये जो है हस्बे ज़ायक़ा, इसमें आप थोड़ा सा मज़ीद नमक ऐड कर लें, पहले भी मैंने ऐड किया था। 1/4 टीस्पून हल्दी का मैंने डाला है। अब ये जो लेमन जूस था, 3 अदद लेमन का मैंने जूस निकाला है। आप चाहें तो 2 अदद लेमन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 लेमन यूज़ किए हैं, उनका जूस निकाल के इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इस मटेरियल को आप अच्छे से जो है मिक्स कर लें। लास्ट के अंदर मैंने इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून डाला है। ठीक है, 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के आपने डालने हैं। ये देखें, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था, जस्ट आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था इसको मैरिनेट होने के लिए। अब इसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे या घी गरम करेंगे। इस तरह से आपने 1 बाय 1 तमाम जो बोटियाँ हैं इसके अंदर डालते जाना है, और तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपने इसको रेडी कर लेना है। पहले एक साइड से पकाना है, फिर दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह पका लेना है। टोटल आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, और आपकी ये बीफ चटखारा बोटी जो है रेडी हो जाएगी। ऐसे ही आप मटन बोटी है उसको भी आप रेडी कर सकते हैं। अब ये आप 1 बाय 1 जो है इसको डिश आउट कर लें। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है।
और खाने में बच्चों की तो ये इतनी फेवरेट है कि यहाँ पे हमारी तरफ जो गेस्ट आए थे सब बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई और तमाम की तमाम प्लेटें बिल्कुल चट हो गई थी। और ये देखें, आपने इस तरह से केचप के साथ इसको सर्व करें और माशाल्लाह से बहुत सब लोग इसकी तारीफ़ भी करेंगे और सबको बेहद पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और लास्ट में मेरी वही चुन्नी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं लाजमी अपनी प्यारी सी फिंगर को लेके आएँ हरकत में, क्योंकि हरकत में हमेशा होती है बरकत।